गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक पीडीएफ दी थी 9 चैप्टर की। मैंने सबसे कहा था कि आप सभी से रीड कर लेंगे। आई होप आप सब ने इस पोएम को पढ़ा होगा। आइए एक बार फिर से एक क्विक आप करते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये पोएम, तो थोड़ी इस पोएम को कि है क्या इस पोएम में। ओके, नाव बनाओ नाव बनाओ। स्टार्ट करते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गड़ती। नाव तैराकर मुझे हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हरे कृष्ण दास गुप्ता जी की ये पोयम है, और आइए इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। करेंगे। नाव बनाओ। नाव मतलब भैया मेरे जल्दी आओ। एक बच्चा है, वो बुला रहा है अपने भैया को और उसको कह रहा है कि भैया जल्दी जल्दी नाव बनाओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। जो बच्चा है वो अपने भैया से खूब सारे बादल छाए हैं, खूब जोर से बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि लग रहा है कि जो बादल है वो 7 समुंदर भर लाया है। मतलब इतना ज़्यादा पानी है कि लग रहा है कि 7 समुंदर का पानी उस बादल से आ रहा है। अब 7 समुंदर कौन कौन से हैं ये आप ज़रूर पता करेंगे। ये आपके सीसीटी का क्वेश्चन है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो ये आपका आज का काम है। आज आप ढूंढेंगे कि 7 समुंदर कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आज आप करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम भी जल्दी जल्दी से जाकर के रस का सागर भर लाओ। एक तरह से ये अलंकार का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे तो तुम भी जल्दी जल्दी से नाव बनाओ और बारिश में मुझे नाव बना करके दो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। बच्चा कह रहा है कि पानी तो आज खूब पड़ेगा, खूब बारिश होगी, लंबी चौड़ी गली भरेगा। इतनी बारिश होगी कि जो बड़ी बड़ी गलियां हैं, रास्ते हैं, वो सब लाकर घर में नदी धरेगा। इतना पानी आएगा कि लगेगा कि हमारे घर में ही नदी है। धरेगा मतलब रखेगा, ठीक है। धरेगा से मतलब है रखेगा। बच्चों देखिए, जो ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पड़ेगा, भरेगा, धरेगा, ये तीनों गा से एंड हो रहे हैं, ठीक है। इन सभी शब्दों के आखिरी में क्या आ रहा है, गा। तो ऐसे शब्द जिनके आखिरी में एक जैसा वर्ण आता है, ठीक है, एक जैसा अंत होता है जिन शब्दों का। आखिर देखिए, इसका भी अंत ऐसा ही है, पड़ेगा, इसके अंत में गा आ रहा है, फिर भरेगा, इसके भी एंड में गा आ रहा है, और धरेगा, इसके भी आखिरी में गा आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिसका अंत एक हो, अंत एक समान हो, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं तुकांत। क्या बोलते हैं, तुकांत। आप सभी इसको ध्यान दें, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं तुकांत। ओके, तो ऐसे जब भी आप कोई पोयम पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में ये वर्ड्स आपको मिलते ही हैं। इंग्लिश में इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें तुकांत कहते हैं। सो आइए देखते हैं। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, खूब पानी भर रही हैं, रास्ते भर रहे हैं, घर में लग रहा है नदी आ गई है,
तो ऐसे टाइम पे तुम भी थोड़ा लहराओ, तुम भी थोड़ा एनर्जाइज हो जाओ, तुम भी थोड़ी एनर्जी में आओ और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक आप सभी जानते हैं, आप सभी के पास होगी। जिनके पास नहीं है उन बच्चों से मैं कहूँगी कि आप एक गुल्लक ज़रूर खरीदें। अभी तो आप कोविड की वजह से आप हो आप कहें, ठीक है। तो एक गुल्लक की आप आदत डाल लें। गुल्लक बेटा मिट्टी का पॉट होता है, मिट्टी का एक होता है, ठीक है। उसमें ऊपर एक होल होता है, उसमें हम कॉइन्स, अपने सिक्के, अपने पैसे डाल करके, एक तरह से वो हमारा छोटा सा सेविंग बैंक होता है। वो एक तरह का बैंक होता है जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं। आप सभी के पास होंगे, मोस्टली हर किसी के पास होंगे। जिनके पास नहीं है मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़, आप सभी बच्चे रखें अपने पास और देखें कि आप उसमें 1 महीने में, 2 महीने में कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ओके, तो गुल्लक भारी अपनी खोलो, मतलब भैया तुम्हारी गुल्लक जो है वो भारी है। अब भारी मतलब उसमें ज़्यादा पैसे हैं, तो अपनी गुल्लक को खोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी जो गुल्लक है वो हल्की है, उसको मत टटोलो। टटोलो मतलब छूना, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। आपकी गुल्लक भारी है भैया, आप अपनी गुल्लक में से पैसे निकालो। मेरी जो गुल्लक है वो हल्की है, उसमें कम पैसे हैं, उसको मत टटोलो, मत छुओ। पैसे नए नए ही रोलो, और जो उसमें से नए नए पैसे निकलेंगे, चमकीले पैसे निकलेंगे, उन्हें ही रोलो। रोलो मतलब लुढ़काओ, मतलब उनको धीरे से निकालो। लुढ़काना मतलब जैसे कि जब आप गुल्लक को बिना फोड़े पैसे निकालते हैं तो आप उसके होल में से, आप किसी पिन की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप धीमे धीमे उसमें से पैसे निकालते हैं, सरकाते हैं, तो उस सरकाने को यहाँ पर रोलो कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और जब पैसे तुम गुल्लक में से निकाल लो, फिर तुम बाजार लपक, लपक मतलब फटाक से, फुर्ती के साथ, झटपट से, ठीक है। लपक का मतलब जल्दी से। फिर बाजार लपक तुम लाओ, फिर तुम तुरंत बाजार तुम जल्दी से चले जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब बाजार जा कर के तुम पैसे लेकर तुम बाजार जाओ और नाव बनाने का इंतज़ाम करो। ले आओ कागज़ चमकीला, बाजार से जा कर के तुम चमकीला कागज़ लाओ। लाल, हरा या नीला, पीला, किसी भी रंग का, मतलब हर कलर का, जो भी कलर तुमको मिले, खूब कलरफुल कागज़ लेके आओ। रंग बिरंगा खूब रंगीला, हर रंग का रंगीला कागज़ लेके बाज़ार से आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जल्दी जल्दी से जब कागज़ लेके आओ, कैंची की सहायता से, हेल्प करके अपने हाथ से, तो जल्दी से हाथ चलाओ। हाथ चलाओ क्या करने के लिए? बोट बनाने के लिए, एक नाव बनाने के लिए। छप छप कूड़े से अड़ती, अब नाव बन गई है, अब वो बच्चा उस नाव को पानी में तैरा रहा है, ठीक है। छप छप कर कूड़े से अड़ती, जो नाव है वो छप छप की आवाज़ करते हुए रोड पर, रास्ते पर, कूड़े, जो रास्ते में उसके कूड़े आ रहे हैं उससे वो लड़ती है, अड़ती है। बूंदों लहरों उलटती बढ़ती, बूंदों से, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पानी में जो लहरें उठ रही हैं, उनसे वो लड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जो बोट उसने बनाई है वो रास्ते में जो भी कूड़े आ रहे हैं उनसे अड़ती, अड़ती मतलब हल्का सा रुकती, ठीक है, रुकती। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और बूंद से और लहरों से वो लड़ती हुई वो नाव जो है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है। सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, और सबकी आँखों में वो जो नाव है वो चढ़ रही है, वो उन सबको, सबकी नज़र में वो नाव आ रही है, क्योंकि वो इतनी कलरफुल है और वो सब सारी बाधाएं पार करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही है, तो वो नाव सबकी नज़र में आ रही है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम नाव को तैरा कर मुझे खुश करो। हर्षाओ मतलब, हर्ष मतलब खुशी। तो भैया से कह रहा है बच्चा कि भैया तुम नाव तैरा कर मुझको हर्षाओ, नाव तैरा कर मुझे खुश करो, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया तुम जल्दी से आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्या कह रहे हो भैया, ये मेरे बस का नहीं है। क्यों? तब फिर यह किसके बस का? तो फिर ये किसके बस का है? ये नाव बनाना, नाव चलाना, ये मेरे बस का नहीं है, तो फिर ये किसके बस का है? खोट सभी है बस आलस का। तुम ये सब सिर्फ आलस के मारे कह रहे हो, तुम सिर्फ ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें उठने में और बाज़ार जाने में आलस आ रहा है, वरना ये सब कुछ तुम कर सकते हो। तुम उठ भी सकते हो, तुम गुल्लक में से पैसे भी निकाल सकते हो, तुम बाज़ार भी जा सकते हो, रंगीन कागज़ भी ला सकते हो, तुम नाव बना करके तैरा भी सकते हो, मुझे खुश भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि तुम आलस कर रहे हो। खोट मतलब बुराई, मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस बात से हैं क्योंकि तुम उठना नहीं चाहते।
आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम अब आलस छोड़ो भैया, तुम अब उठो और जल्दी से तुम जा कर के बाज़ार से सब कुछ ले आओ और करो। मतलब तुम अगर आलस छोड़ोगे तो तुम ये सब कुछ कर पाओगे। भैया मेरे जल्दी आओ, भैया अब तुम देर ना करो, तुम जल्दी से आओ। ओके बच्चों, इस तरह से हमारी ये पोएम फिनिश हो गई। आई होप आप सबको बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि बारिश का मौसम चल भी रहा है। आई होप आप सब भी पेपर बोर्ड बनाते होंगे। नहीं बनाते हैं तो बनाएं। सभी बच्चे आज ही पेपर बोर्ड बनाएंगे और पानी में उसे तैरा करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, बारिश में अगर आप भीगना नहीं चाहते हैं तो आप घर में ही किसी बर्तन में आप पानी रख करके, टब में या किसी भी चीज़ में आप पानी रख करके उस बोर्ड को तैरा करके उसकी फ़ोटो अपने साथ मुझे भेजेंगे और आप सभी कलरफुल पेपर बोर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये दूसरा काम हो गया। पहला काम हो गया कि आपको 7 समुंदर जितने हैं आपको उनके नाम ढूंढ के मुझे भेजने हैं, और दूसरा काम आप सभी एक पेपर बोर्ड बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। तीसरा, आप सभी कोशिश करेंगे कि आप सभी एक गुल्लक लें और उसमें पैसे जोड़ें। ठीक है, अपने गुल्लक पर अपना नाम लिखें और जिस डेट को आप उस गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं पहले दिन, आप वो डेट भी उस पर लिख दें, पेपर पर चिपका दें उस पर। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस दिन से उसमें पैसे जोड़ने शुरू करे हैं, और फिर उसके 1 या 2 महीने के बाद आप देखें कि आपने कितने पैसे बचाए हैं। ठीक है, तो पैसे बचाने का ये बहुत आसान सा तरीका है। तो ये आपको आज ये 3 काम आपको समझ में आ गए। तुकांत शब्द आप समझ गए कि ऐसे शब्द जिनका अंत एक सा होता है उन्हें हम तुकांत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये 3 टास्क जो मैंने आपको दिए हैं, आई होप आप सभी इसे ज़रूर करेंगे।